ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि जैसे लेंस को जल के अंदर या किसी अन्य पदार्थ के अंदर डुबो दिया जाए तो इस पर फोकस दूरी और लेंस पर क्या इफेक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको उन्हीं जो समीकरण थी पीछे हमने चर्चा की थी, उन्हीं समीकरणों से एक समीकरण आपने देखी होगी इसके अंदर कि 1/f की जो वैल्यू होती है वो होती है n/1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आगे की ओर यानी द्वितीयक फोकस इसका प्रधान होता है। द्वितीयक फोकस प्रधान होने से उसकी जो फोकस दूरी है वो धनात्मक मापी जाएगी। तो फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट होगा, जैसे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी या घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अनंत हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या होगा। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सापेक्ष अपूर्णांक के रूप में 1/r1 - 1/r2। यहाँ से n1 को हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेकर इसमें फॉर्मेट में चेंज कर दिया, अपॉन में n1 को हमने इधर भेज दिया, n1/f 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम बढ़ाएंगे, इसी फॉर्मूले से देखेंगे कि उसकी फोकस दूरी किस प्रकार से इफेक्टेड होती है। हमने साधारण जब टॉपिक पढ़ा था तो साधारणतः हमने यहाँ पर n1 को एयर माना था, हवा माना था, लेकिन अब बाहर क्या है, पानी है। अब जानते हो कि पानी का जो अपवर्तनांक है वो हवा के अपवर्तनांक से कुछ ज़्यादा होता है। यदि बात करें तो हवा का जो अपवर्तनांक है वो लेते हैं अप्रोक्सीमेट 1 और जो एयर का अपवर्तनांक है वो लेते हैं 1.3। तो 1.3 की वैल्यू 1 से कहीं थोड़ी ज़्यादा है। तो चूँकि जब n2 का मान n1 से जब बड़ा है, n2 यानी कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, n1 यानी लेंस के बाहर पानी भरा हुआ तो पानी का अपवर्तनांक। अब जब एयर भरा है तो उसका एयर का अपवर्तनांक 1 है और पानी भरा हुआ है तो पानी का अपवर्तनांक 1.3 है। तो अब इस वैल्यू में से हम 1.3 घटाएंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब इस वैल्यू जो पूरी समीकरण है उसका संबंध है f के साथ में व्युत्क्रमानुपात का। तो ये वैल्यू कम होगी तो f का मान क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो f यानी कि 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कब होगी कम, जब यहाँ पर अपवर्तनांक यानी कि n1 का मान थोड़ा बढ़ जाएगा। तो n1 का मान बढ़ने से n1/f की वैल्यू हो जाएगी थोड़ी कम। तो इसलिए f/n1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि संबंध क्या है इसका, व्युत्क्रमानुपात के साथ में। तो हमें f की वैल्यू देखनी है तो वो क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब दोनों के अपवर्तनांक बराबर हों, दोनों के यानी कि लेंस का और बाहर जो माध्यम भरा हुआ है उसका अपवर्तनांक, तो दोनों के अपवर्तनांक जब बराबर हो जाए तो फोकस दूरी कितनी रहेगी भाई। तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो n1 का मान जब n2 के बराबर हो जाता है, करके देख लो, n1 = n2, चूँकि n2 = n1 तो रखेंगे इसके अंदर, या तो n2 की जगह n1 रख दो या फिर n1 की जगह आप क्या रख दो, n2 रख दो। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले n2 की जगह n1 की जगह मैंने क्या रख दिया, n2 रख दिया। तो 1/r1 - 1/r2, n2 से n2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आएगी, 0। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 से तो क्या बनेगा, 0। तो n1/f की वैल्यू कितनी है, 0। तो n1f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी, इसकी उल्टी, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या बन गई, अनंत बन गई। यानी कि जब अपवर्तनांक बराबर हो तो जो लेंस है वो एक समतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। समतल यानी जो कांच का जो विंडो के अंदर कांच लगते हैं पारदर्शी, उसकी तरह व्यवहार करता है। और इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी कंडीशन पर आपको कि जब पानी के अंदर लेंस को डुबाया जाता है और लेंस दिखाई नहीं देता तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत। अनंत का मतलब है कि ये जो R1 और R2 की जो वैल्यू है, R1 व R2 की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, अनंत। और अनंत कब होगी, जब ये ढलवा न होकर एकदम दोनों जो त्रिज्याएं वक्रता त्रिज्याएं वो फ्लैट हो जाएं, समतल हो जाएं। तो
ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो उल्टा और सीधा दोनों तरफ से पूछे जाते हैं कि n2 का मान है n1, यानी कि बाहर का अपूर्णांक कांच के अपूर्णांक के बराबर हो तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात वो दिखाई नहीं देगा। और इसी का उल्टा करें कि जब पानी के या किसी लिक्विड के अंदर लेंस को रखा हुआ और वो लेंस दिखाई नहीं दे रहा है तो उस लेंस का अपूर्णांक दिया हुआ होगा, पानी का पूछ लेंगे या लिक्विड का पूछ लेंगे, और लिक्विड का देकर लेंस का पूछ लेंगे। तो उस स्थिति के अंदर दोनों के अपूर्णांक बराबर होते हैं। तो इसी तरह है हम देखें कि वायु का जो बुलबुला है पानी के अंदर वो किस तरह से व्यवहार करता है, ये देखेंगे हम आगे की क्लासों में। और इसी तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जो इस टॉपिक्स पर आधारित हैं, वो हम आगे की क्लासों में और क्वेश्चन देखेंगे।